दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 30 दिसंबर यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। और दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं ताकि लोग बच सके, खासकर जो मुझे फॉलो करते हैं वो कम से कम इस चीज़ से बच सके जो मैंने महसूस किए पिछले कई दिनों से, लास्ट एक महीने से। तो मैं वो विचार भी आपके सामने रखूंगा। आप अपने विचार भी रख सकते हो फिर कमेंट में, लेकिन वो बहुत ज़रूरी बातें हैं भाई। आप फॉलो करते हो या नहीं करते हो देखिए आपके ऊपर, क्योंकि मैं किसी के माइंड को डाइवर्ट नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल गौर कीजिएगा मेरी बातों पे, क्योंकि ये चीज़ें मार्केट में हो रही हैं जो मैंने कुछ टाइम से महसूस भी किया है और देख भी रहा हूं अपने खुद के एक्सपीरियंस से। तो वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आप देख रहे होगे पिछले 3-4 दिन से बैंक निफ्टी में पिछले 4-5 दिन से और निफ्टी में पूरे 7-8 दिन से आप देख रहे होगे एक एक्शन रिप्लाई चल रहा है मार्केट में। यानी कि शुरुआत में मार्केट चाहे फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले, थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर थोड़ा नीचे आती है और दिन के लो को भी नहीं ब्रेक करती और धीरे धीरे वहीं पे बंद हो जाती है। अब इसका दोस्तों नुकसान किसको हो रहा है? जिन लोगों को दोस्तों इस चीज से ना मोटा नुकसान हो रहा था उन लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दिया है। इसी वजह से आप देख रहे होगे कि आपको ऑप्शन चेन में, जब आज मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन चेन में काफी इंटरेस्टिंग डेटा है। ऑप्शन चेन में आप देखोगे वॉल्यूम बिल्कुल 50% वॉल्यूम ड्रॉ डाउन हो गई है। आप बात को समझ रहे हो? अब इसके पीछे का कारण दोस्तों मैं आपको बताता हूं। देखिए जो लोग ऑप्शन, ये दोस्त मुझे ऐसा लगता है, ध्यान से सुनिएगा भाई मेरी बातों को। आपको अगर उसको अप्लाई करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम मेरे फॉलोअर्स को सिखाना है, मेरे फॉलोअर्स को एक तरीके से बचाना है किसी चीज़ से जो मुझे गलत लग रही है। तो बाकी आपका काम है भाई, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको अच्छी लगे तो आप फॉलो कर सकते हो उस बात को, ठीक है। मैंने दोस्तों 1-1.5-2 महीना पहले एक वीडियो बनाई थी जब सेबी के नए रूल आए थे। और वो रूल दोस्तों वीडियो बनाने के 5-6 दिन के बाद उनमें से कुछ रूल लागू हो गए थे, जैसे कि डेली एक्सपायरी बंद हो गई थी। तो जब डेली एक्सपायरी बंद हुई थी तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि भाई मार्केट को ना ये रूल डाइजेस्ट करने में कम से कम 2-2.5 महीने लग सकते हैं और 2-2.5 महीने के लिए आपको बहुत संभल के चलना होगा। और जब ये पूरी तरीके से सारे रूल इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो मार्केट को डाइजेस्ट करने में 4-5 महीने लग सकते हैं नए रूल। और इसका आपको जो ये क्या बोलते हैं, इसका जो इसके परिणाम है आपको साफ साफ देखने को भी मिल रहे होंगे। अभी दोस्तों क्या हुआ है, अगले जो हफ्ते, जिस हफ्ते की निफ्टी की एक्सपायरी चली हुई है, जो वीकली एक्सपायरी है, उसमें दूसरा रूल लागू हो गया, यानी कि लोट साइज 75 का हो गया है। निफ्टी का अगर आप देखोगे लोट साइज 75 का हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आने वाले 2 से 3 महीने या फिर 2.5 महीने ना तो ऑप्शन बायर के लिए हैं ना ऑप्शन सेलर के लिए हैं। मैं सच बता रहा हूं भाई, क्योंकि आपको वॉल्यूम दिखाऊंगा, मैं निफ्टी में भी वॉल्यूम दिखा दूंगा, क्योंकि आपको पिछली एक्सपायरी आज से यानी कि कल से पहले अगर आप देखोगे बहुत अच्छी वॉल्यूम आपको निफ्टी में दिखती थी। अब आप निफ्टी में भी वॉल्यूम को देख लेना, क्योंकि लोट साइज भाई 75 का हो गया, कोई छोटा लोट साइज नहीं है। और इससे मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, जब 30 का लोट साइज था, 20 का, जैसे बैंक निफ्टी का 15 का लोट साइज है, उस टाइम पे ना आपको स्टॉप लॉस का आइडिया था कि स्टॉप लॉस आप कितना रख सकते हो, कितना आप टारगेट रख सकते हो, क्योंकि उसमें अगर 1 रुपए घटता है तो आपके 30 रुपए घटते थे। अब आप देखिएगा 1 रुपए घटेगा अगर कोई प्रीमियम, तो आपके 75 रुपए घटेंगे भाई, ठीक है। 10 रुपए घटने पे पहले 300 रुपए घटते थे, अब 750 रुपए घटेंगे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आप स्टॉप लॉस आपको डिसाइड करने में, देखिए जो स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, जो तुक्केबाज हैं, जिनको सट्टा खेलना है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई कितना पॉइंट क्या जा रहा है। और ये ऑप्शन सेलर के लिए भी है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को भी बहुत पैसा अब लगने वाला है। और इसलिए आपको देख रहे होगे वॉल्यूम इतनी ज्यादा ड्रॉ डाउन हो गए। तो जिन लोगों ने दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ी है, वॉल्यूम ड्रॉ डाउन होने का मतलब है कि मोटे जो लोग काम करते थे मार्केट में, जो पैसा लगाते थे, उन्होंने भी थोड़ा सा हाथ पीछे खींचा है। वो भी मार्केट को पहले देख रहे हैं, पहले जांच रहे हैं, पहले ये देख रहे हैं कि मार्केट रिएक्ट कैसे करेगी, उसके बाद वो पैसा डालेंगे। तो हम तो भाई 2-2 3-3 लोट वाले बंदे हैं। तो बचिएगा भाई, 2 से 2.5 महीने खासकर ऑप्शन बायर के लिए नहीं है। 2 से क्योंकि अगले महीने से बैंक निफ्टी में भी रूल लागू हो जाएगा। ऑप्शन का जो लोट साइज है वो बैंक निफ्टी का भी बढ़ जाएगा, और निफ्टी का तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। बाकी एक्सपायरी में भी बढ़ चुके हैं लोट साइज, जिनकी वीकली एक्सपायरी थी। तो अब क्या करें, अगले 2 से 2.5 महीने क्या करें भाई? 2 से 2.5 महीने आपके लिए बेस्ट टाइम है दोस्तों मार्केट में एनालिसिस करने का, चार्ट को पढ़ने का, प्राइस एक्शन को समझने का,
किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है उसको, जब 2-2.5 महीने बाद मार्केट में ये जो रूल है वो डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद आप देखिएगा या तो सेबी कुछ ना कुछ रूल भाई वापिस है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉल्यूम ड्रॉ डाउन है, सेबी इनमें से कुछ राहत देगी लोगों को, और अगर नहीं देती है तो फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। आप मार्केट के प्राइस को, मार्केट के मुंह को पकड़ना सीख जाओगे। अभी ना बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत सारी चीजें अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, कोई मोमेंटम नहीं है भाई, कोई प्राइस एक्शन आपको नहीं दिखेगा, या तो मार्केट सीधी ऊपर गई या मार्केट सीधी नीचे आई, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, और फिर या फिर मार्केट साइडवेज होगी। ऐसे में दोस्तों कुछ भी हाथ नहीं लगता है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी देख सकते हो कि किसको क्या हाथ लग रहा है। हमने लास्ट टाइम बैंक निफ्टी में भी अप्लाई करके देखा था, 50-60 पॉइंट से ज़्यादा ना यहाँ पे मिले थे ना यहाँ पे मिले थे, और मैं फिर ये बोल रहा था कि भाई मार्केट का ये रोज का काम हो गया है। बाकी देखिए आप सबके क्या विचार हैं, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हो सकता है कुछ मेरे मतभेद हो लोगों के साथ, लेकिन आप अपने विचार भी आज कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 1.5-2 महीना, 2-2.5 महीना, जब तक पूरी तरीके से नए रूल डाइजेस्ट नहीं कर लेती मार्केट, एक सिंपल मूव जो प्राइस एक्शन चलता है, एक अच्छा मूव नहीं आना शुरू हो जाता, तब तक मार्केट में ड्रॉ डाउन वगैरह या फिर जहां पे मार्केट को जाना वो भी सिंपल क्लियर हो जाएगा, और आप सीख भी जाओगे। 2-2.5 महीने में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलेंगी, और आपका पैसा भी बचा रहेगा। रिस्क रिवार्ड को फॉलो कीजिएगा, अगर आपको काम ही करना है तो रिस्क रिवार्ड को जरूर फॉलो कीजिएगा। बाकी आप अपने विचार भी दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अब एनालिसिस पे चलते हैं। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है वहीं 51,311 पे क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की, और अगर आप देखोगे पिछले 4-5 दिन से, तकरीबन एक हफ्ते से मार्केट की यही जो मैंने मिडल लाइन खींची है, इसी के आसपास क्लोजिंग है। तो ऐसे में अब एनालिसिस ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगी, आपके पास थोड़ी सी रेंज बढ़ जाती है। अभी जो रेंज बनी है दोस्तों वो बनी है 51,500 से लेके 51,550 से लेके नीचे तो सपोर्ट वही है, 51,000 का सपोर्ट है। अगर इसके बीच में कहीं बैंक निफ्टी खुलती है, दो तरीके से प्राइस एक्शन मोमेंटम हो सकता है, चाहे वो फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले। अगर ये 51,000 के आसपास थोड़ा सा समय बिताती है, फिर अगर ब्रेक डाउन देती है 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से छोटे टारगेट के लिए, क्योंकि एक हल्का सा सपोर्ट यहाँ पे है, मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। दूसरा प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करे और फिर मोमेंटम दे, एक स्विंग बना के, तो भी मोमेंटम मिल सकता है, या फिर मार्केट इस लेवल को टच करके थोड़ा सा बाउंस करेगी और फिर मोमेंटम कर सकती है वापस से अगर ब्रेक डाउन करती है। ये 3 तरह के दोस्तों मैंने आपको स्विंग बताए हैं, एक साइडवेज का है, एक ब्रेक डाउन करने के बाद, और एक ब्रेक डाउन करने से पहले। ये 3 तरीके के अगर आपको मोमेंटम दिखते हैं 51,000 के आसपास, तो मैं मोमेंटम डाउन साइड प्लान करूंगा, पुट साइड। अदरवाइज दोस्तों इस रेंज में मार्केट को छेड़ने का फायदा नहीं है। सेम टू सेम दोस्तों अगर आप अपर की साइड देखोगे, हमारे पास रेजिस्टेंस है 51,500 से लेके 51,600 के बीच में। गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले, किसी भी सिचुएशन में अगर ये 51,500 के आसपास, 600 के आसपास समय बिता के ब्रेकआउट दे, इसके नीचे इसको टच करके थोड़ा सा डाउन साइड आके फिर ब्रेकआउट दे, या फिर इसको ब्रेकआउट दे के एक स्विंग बनाए, ये 3 तरीके के अगर यहाँ पे स्विंग बनते हैं तो आप मोमेंटम प्लान कर सकते हो। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के अपर साइड हमको थोड़े से बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं, 52,000 के ऊपर के टारगेट भी मिल सकते हैं। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2, 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। प्रीमियम दोस्तों बहुत बुरी तरीके से टूट रहे हैं, बढ़ भी नहीं रहे, मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था। और इससे ज़्यादा दोस्तों आप हाथ पैर मारना भी मत। देखिए मैं उन लोगों में से दोस्तों नहीं हूं जो ऑप्शन ट्रेडिंग को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता हूं, या फिर उन अपने फायदे के चक्कर में, ताकि मेरे व्यू ज़्यादा है, ऐसे भड़काऊ थंबनेल लगा दूं, या फिर मुझे आपसे कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे आपको कुछ सर्विस बेचनी है। मैं वही बात बता रहा हूं जो भाई मैंने फील की है। अगर आप इसके बाहर चल के देखते हो तो आपको खुद भी पता चल जाएगा आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, आप समझ सकते हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी यूट्यूबर्स आपको ऐसे दिखेंगे, ये एक रेंज बन गई है, इसके ऊपर प्लान कर लेना। भाई ये रेंज बनी है 51,400 की, अगर आप ब्रेकआउट आते ही प्लान करोगे तो ऊपर 100 पॉइंट पे 51,500 राउंड लेवल है, क्या कर लोगे आप 100 पॉइंट पे? कुछ भी नहीं मिलता है भाई, आप देख भी रहे हो पिछले 7-8 दिन से। तो बचा के रखिएगा भाई अपने पैसे को, हराम की कमाई नहीं है आपके पास, किसी का कोई पेड चीज लेने की जरूरत नहीं है, कॉल टिप्स का ग्रुप या किसी की कॉल टिप्स लेने की जरूरत नहीं है। अभी अपने बचाव का टाइम है दोस्तों। अगर आप 1.5-2 महीना आप देख लोगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप खाली डेली एनालिसिस की वीडियो देख लेना, अगले 1-1.5 महीने आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिल जाएंगी। बाकी इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी लेके आने वाला हूँ। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पहले किस तरीके से मार्केट प्राइस एक्शन बनाती है आजकल, और अगर मुझे कुछ चेंजिंग दिखा तो मैं जरूर वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है।
बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन खुले तो दोस्तों इंतजार कीजिएगा, कम से कम 1.5-2 घंटे का मार्केट आपको बता देगी कि इस साइड जाना है। अगर डाउन साइड प्राइस एक्शन बनता है दोपहर बाद या फिर सेकंड हाफ के बाद तो डाउन साइड प्लान हो जाएगा, गैप अप के बाद डाउन साइड आके अगर वापस ब्रेकआउट देते हैं तो वापस बुलिश साइड प्लान हो जाएगा। लेकिन बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन में दोस्तों ऐसे मोमेंटम में फंसना मत कि एक बुलिश कैंडल बन गई, लोगों को बुलिश बनाया, फिर मार्केट को इस तरीके से नीचे गिरते हैं भाई, प्रीमियम टूटते रहे और मार्केट डाउन साइड भी आती रहे। और ये चीजें दोस्तों मैंने आपको बताई, ज्यादा हाथ पैर मत मारिएगा, खासकर बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी अब तो रूल चेंज हो गए हैं। अभी कुछ आइडिया नहीं है भाई किस तरीके से आप स्टॉप लॉस प्लान करोगे, क्योंकि लॉट साइज बढ़ गए हैं तो आपको नुकसान होने के चांस भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, भलाई इसी में थोड़े से दिन मार्केट को देख लीजिए, उसके बाद प्लानिंग हो जाएगी भाई। ना तो मार्केट कहीं जा रही है, डेली खुलेगी, ना ही हम कहीं जा रहे हैं, तो बिना बात के अब सारा पैसा खराब कर लोगे, खराब मार्केट के चक्कर में फिर आप हाथ मलते रह जाओगे। तो जिसको ये बात समझ में आ रही है ना, तो भाई कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी आपका व्यू जानना, आप किस तरीके से आप अपना विचार रखते हो, तो आज कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के नीचे। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, लास्ट मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, सुबह सुबह हमने डेटा अपडेट किया था, दोनों इंडेक्स का डेटा फुल टॉस अच्छा खासा पॉजिटिव था भाई, कोई मोमेंटम ऐसा नहीं था कि मार्केट में डाउनसाइड मोमेंटम हो, कोई रेजिस्टेंस भी इतना कुछ खास नहीं आया कि मार्केट में गिरावट हो। और आप निफ्टी में ये कैंडल देख रहे हो, इतनी छोटी छोटी कैंडल है भाई, इसमें कुछ बढ़ता नहीं है। फिर बैंक निफ्टी के ब्रेकडाउन ब्रेकआउट लेवल डाले, यहाँ पे मेरे को मिले 50-60 पॉइंट, लेकिन मुझे नहीं मिले भाई, खाली क्योंकि पेपर ट्रेड होती है, ये कोई रियल का प्रॉफिट लॉस नहीं है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इसी स्ट्राइक प्राइस का, बैंक निफ्टी के फ्यूचर ने दोस्तों 400 पॉइंट का मूव दिया दिन में। ठीक है, यानी कि डे लो और डे हाई अगर आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर के हिसाब से जो मोमेंटम होता है प्रीमियम के अंदर फ्यूचर के हिसाब से होता है। ठीक है, 400 पॉइंट का, अब समझदार लोगों को ऑप्शन ग्रीक्स अगर किसी को थोड़ी बहुत भी आते हैं ना, उसको समझ में आ जाएगी। बैंक निफ्टी ने ना 400 पॉइंट का ऐसे मूव दिया, यानी कि ये डे हाई और ये डे लो हो गया। स्ट्राइक प्राइस का देखिए, ये बाद में 677 से लेके 788, यानी कि प्रीमियम ने केवल 100 पॉइंट का मोमेंटम दिया। अब जो लोग बोलते हैं ना स्कैल्पिंग करो, 100 पॉइंट ऊपर आ गई, स्कैल्पिंग करो 100 पॉइंट मिल गए, देखो मैंने बोला था ब्लास्ट 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 100 पॉइंट मिल गए, धम धड़ाक बम फोड़ देते हैं, एक एक पॉइंट पे रॉकेट उड़ाते हैं। भाई उनसे पूछेगा आपने कितनी ट्रेड की, अपना वेरीफाइड पीएनएल शेयर करना हमारे साथ जो आपने ट्रेड की हो। उनसे ना आप खाली स्विंग ट्रेड का ही मांग लेना वेरीफाइड पीएनएल, भाई उनके पैर चौड़े हो जाएंगे। जो ये यूट्यूब पे लाइव बैठते हैं या फिर आपको बोलते हैं ना, देखा 52,600 के ऊपर जाते ही 52,700 तक मार्केट जाके आई है बैंक निफ्टी, भाई कुछ नहीं मिलता 100 पॉइंट में। ये देख लो आपके सामने है, प्रीमियम 100 पॉइंट के अंदर सिमट के रहेगा, ज्यादा ओटीएम भी नहीं है, नियर एटीएम की स्ट्राइक प्राइस है। अगर फ्यूचर में 400 पॉइंट का मोमेंटम आया है, चलो हम ओटीएम मान लेते हैं इसको, तो 200 पॉइंट का तो इसमें भी कम से कम मिनिमम आना चाहिए था। मैं पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूं भाई, मुझे पता है एक एक पॉइंट का, मुझे पता है प्रीमियम का, ये हालत हुए पड़ा है। अब अगर किसी को समझ में ही ना आए तो भाई, और ये मैं पिछले 4-5 दिन से रो रहा हूं ये इन चीजों के बारे में, बात को समझ रहे हो। और अगर किसी को समझ में ही नहीं आता तो भाई अब हम क्या कर सकते। ऐसे ही निफ्टी का भी हाल है, और ऑप्शन चैन में आज मैं दिखा भी दूंगा, और ये मैंने बोला भी था। ठीक है, अपनी मार्केट का रोज का एक सिस्टम हो गया, सुबह खड़ी खड़ी थोड़ा सा ऊपर भागे, फिर लोगों को बुलिश बने तो इतना धीरे से नीचे लाओ कि टाइम डीके भी लगता रहे और प्रॉपर नेगेटिव भी कोई ना बने। अब ऐसी मार्केट में भाई पैसा किसका बनता आप सबको पता है। और यहाँ पे दोस्तों इस चैनल पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, ताकि लोगों को कोई कॉल टिप्स नहीं मिलती हैं, लेकिन डेटा एफआईज का या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है या फिर कोई बाउंस बैक लेवल है, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूँ। ज़्यादा भी नहीं करता हूँ ताकि कोई गलत इन्फ्लुएंस ना हो जाए। ठीक है, लेकिन लिमिट की चीज़ें होती है। आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैनल का लिंक मिलेगा, ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। लिंक से ही ज्वाइन करना भाई, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे ना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आप देखोगे आजकल की मार्केट ऐसी है, बहुत सारे यूट्यूबर क्रिप्टो करेंसी पे शिफ्ट हो गए हैं, कोई प्रमोशन पे लग गया है एप्लीकेशन का, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और लूटने पे लग गए हैं कि ये ले लो, हम ये ले लो, ये पेड ग्रुप ले लो, ये हम जीरो हीरो करवाएंगे। अरे भाई कुछ नहीं होता है ऐसी मार्केट में, कुछ भाई बच के रहिएगा ऐसे लोगों से, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस नाम से भी आपको बहुत सारे पेड चैनल मिल जाएंगे, लेकिन वो मैं नहीं हूँ भाई, बच के रहेगा। मेरे कोई पेड ऐसा कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मैं क्रिप्टो में काम करता हूँ, और ना ही मैं किसी को एडवाइस दूंगा कि आप क्रिप्टो में काम करो। 30% टैक्स कटता है, वो कोई नहीं बताएगा आपको,
कोई नहीं बताएगा आपको कि आपको प्रॉफिट, आपको नहीं होगा भाई क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट। मैं बोल रहा हूं आपको, तुक्का लग गया तो सबका लग जाता है, शेयर मार्केट में भी हो जाता है इतना। तो स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करोगे, इतना ज्यादा टैक्स है भाई, कुछ नहीं बचने वाला। चार्जेस टैक्सेस इतने हैं, आप 1 रुपए में से अगर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 50-60 पैसे आपके वैसे जाने वाले हैं, और रिस्क आपका है सारा, तो बच के रहिएगा। और मेरे नाम से भाई किसी को 1 पैसा मत दीजिएगा, लिंक से ही ज्वाइन करना अगर करना है तो। भाई मत जाना किसी के फ्रॉड के चक्कर में, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं भुगत भोगी हूँ भाई इन चीज़ों का, ठीक है। चलिए निफ्टी का अब आप देखिएगा, अब क्या स्कैल्पिंग होगी भाई इन छोटी छोटी कैंडल में, कौन सा प्राइस एक्शन है, कौन सी स्कैल्पिंग है। चलो मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया, तो ये लो टूटने के बाद कितना मोमेंटम दिया, 20 पॉइंट का मोमेंटम दिया, कर लिए कैप्चर 20 पॉइंट, कितना प्रीमियम बढ़ा, 2 रुपए बढ़ा। अरे कुछ नहीं है भाई, मैं बोल रहा हूँ आप सबको, बिल्कुल अजीब है। और आप पैटर्न देखिएगा, सेम चल रहा है भाई, ये देखिए सेम चल रहा है, सेम चल रहा है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है निफ्टी का भी। तो क्या ही बता सकता हूं भाई, अपने विचार भी आप जरूर रखिएगा। अब क्लोजिंग निफ्टी की दोस्तों आई है 23,813 पे। बेस्ट टाइम है भाई पेपर ट्रेड करने का। प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी फ्रंट पेज के नाम से, 10 लाख रुपए आपको वर्चुअल मनी देंगे, वहां से आप पेपर ट्रेड करके देखिए। इससे बढ़िया टाइम नहीं है सीखने का, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। पेपर ट्रेड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से आप प्रैक्टिस करके देखिए 2-2 4-4 लोट में, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि लोट साइज बड़े हैं तो कितना स्टॉप लॉस लगना चाहिए, उससे आपकी रियल मनी नहीं जाएगी। आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना मार्केट मूव कर सकती है जब आप 50-100 ट्रेड करोगे, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना जब हम रियल मनी से ट्रेड करेंगे तो कितना हम स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको उस एप्लीकेशन से भी पता लग जाएंगी, क्योंकि नए लोट साइज बढ़े हैं तो आइडिया अभी किसी को भी नहीं है कि कितना मार्केट मोमेंटम देती है, ठीक है। अभी आप निफ्टी में देखिए, निफ्टी में थोड़ा सा एक है, निफ्टी में अगर आप देखोगे 23,860 के बाद मोमेंटम मिल सकता है तकरीबन 23,950 तक, यानी कि 100 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम मिल सकता है एक स्कैल्पिंग ट्रेड में, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज है। अगर निफ्टी 23,850 के नीचे खुलती है कहीं पे 800 के आसपास, फिर ब्रेकआउट देती है, तो एक 100 पॉइंट का मोमेंटम, 80-90 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। 20-30 पॉइंट का 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, नीचे आती है, तो गैप पेंडिंग है भाई 780 के आसपास। अगर ये 780 के नीचे निकलना शुरू कर देती है तो फिर 700 तक या फिर 675 तक का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है डाउन साइड। अगर गैप अप गैप डाउन की मैं बात करूं, अगर निफ्टी गैप अप खुल जाती है 950 940 इस रेंज में, फिर इंतजार करना भाई ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे या फिर इस स्विंग को ब्रेक कर दे। और इस स्विंग को भी 2 तरीके से ब्रेक कर सकते, आप एक ट्रेंड लाइन भी देख रहे होंगे, इस तरीके का एक आपको बॉक्स पैटर्न भी देखने को मिल रहा होगा अगर इस यहाँ पे मार्केट खुलती है, ठीक है। यहाँ पे खुलने के बाद हमको इंतजार करना होगा मार्केट अपने आप को होल्ड करे, थोड़ा सा नीचे आए, और अगर फिर ब्रेकआउट दे रही है दिन के हाई का गैप अप खुलने के बाद, तो एक मोमेंटम हमको मिल सकता है तकरीबन 24,000 24,020 तक, 24,050 तक। और या फिर गैप अप खुल के एक पॉजिटिव अगर कैंडल बना देती है, फिर ब्रेकआउट देके अगर कोई स्विंग बनाती है, जैसे यहाँ पे देखिएगा मार्केट ने मोमेंटम दिया, नीचे आई, अगर ये फिर से कंटिन्यू करती तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिलता। अगर ऐसा हमको कल गैप अप खुलने के बाद मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी हमको अपर साइड भी देखने को मिल सकती है। अगर दोस्तों गैप डाउन खुली मार्केट 700 के आसपास, तो फिर इंतजार कीजिएगा कब ये 675 680 के लेवल के नीचे कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो आपको फिर 500 तक का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और एक कोशिश और कीजिएगा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं, जब आप पेपर ट्रेड की एप्लीकेशन डाउनलोड दोस्तों करो तो उसमें ना फ्यूचर में काम करके देखिए, बड़ा मजा आता है निफ्टी के फ्यूचर में और बैंक निफ्टी पे। एक लोट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है भाई आजकल। आप कॉल पुट लोगे 20-30 हज़ार का आएगा, फ्यूचर लोगे वो आपको 20-30 हज़ार रुपये ज़्यादा ही महंगा पड़ेगा, लेकिन टाइम डिके से आप बचे रहोगे और पूरे महीने तक होल्ड भी हो जाता है, एवरेज भी हो जाती है, हेजिंग भी हो जाती है। फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, तो कोशिश कीजिएगा अपनी प्रैक्टिस को फ्यूचर में भी आप एक एक 2-2 लोट के साथ प्लानिंग करके देखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सेफ्टी रहती है भाई। असली बंदे जो होते हैं फ्यूचर में ही काम करते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मैं खुद काम करने की, अभी मैं कर रहा हूँ काम वर्चुअल मनी से पेपर ट्रेड में। अगर मैं उसमें सक्सेस रहता हूं तो मैं आपको हेजिंग भी सिखाऊंगा फ्यूचर के साथ, बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाने भी वाला हूं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर में भी काम करके देखेगा पेपर ट्रेड के साथ, ठीक है। उससे भी आपको काफ़ी पता चलेगा चीज़ों का। अगर मैं ऑप्शन चेन दिखाऊं आपको निफ्टी की, अब वॉल्यूम देखिए भाई
कितनी वॉल्यूम मिलती थी आपको निफ्टी में, सारी वॉल्यूम निफ्टी पे शिफ्ट हो गई थी। अब आपको 20,000 50,000, ऐसा नहीं है कि फ्रेश एक्सपायरी शुरू हुई है, अभी 1-2 दिन जा चुके हैं एक्सपायरी के, 2 दिसंबर को है शायद एक्सपायरी, अब सॉरी 2 जनवरी को। वॉल्यूम ही नहीं है भाई, क्यों? लोड साइड बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को स्टॉप लॉस रखने की अच्छी तरह से जगह नहीं मिली। अभी आप देखोगे 23,800 पे 78,000 का ओपन इंटरेस्ट है तेजी वालों का, 50,000 का ओपन इंटरेस्ट है मंदी वालों का। उसके बाद आपको सीधा 23,900 और फिर 24,000 पे 73,000, लाख ओपन इंटरेस्ट लाखों में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और अभी क्या बैंक निफ्टी में दिखाऊंगा, ये वॉल्यूम ड्रॉ डाउन किसकी हुई है? रिटेल ट्रेडर की हुई है नो डाउट, लेकिन बड़े लोगों की भी हुई है भाई, जो लोग मार्केट को देख रहे हैं बाज की नज़रों से, कि भाई पहले देखेंगे किस तरीके से मार्केट इन नए रूल को डाइजेस्ट करेगा और किस तरीके से मोमेंटम करना शुरू करेगा। सपोर्ट आपको दिखेगा 700 पे, 700 पे भी इतना कुछ खास नहीं है, सीधा 23,500 पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, या फिर आपको दिखेगा 23,800 पे। ऊपर आपको 24,000 के अलावा कहीं पे रेजिस्टेंस भी नहीं दिखेगा जल्दी से। तो 2.5 दिन की छुट्टी है भाई, टाइम डिके वैसे ही इनमें से और ज़्यादा लग जाएगा, और डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है भाई। अगर आप बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी में आप देखोगे, ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस आप 1,000 रुपये का प्रीमियम है भाई, इधर ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस 600 रुपये का प्रीमियम है। 400 पॉइंट का डिफरेंस है भाई दोनों साइड। तो ये 400 पॉइंट तो जाने हैं, या तो इस साइड के बढ़ने या इस साइड के खत्म होने, और ये किसके हाथ में जाएंगे? सेलर के हाथ में जाएंगे। आप एक बार ये वॉल्यूम देखिए ना, वॉल्यूम देखिए, 8,000, 4,000, 5,000, 6,000, 3,000, ये वॉल्यूम रह गई है भाई निफ्टी में। आप देख रहे हो भाई, मतलब पहली बार मैंने अपनी लाइफ में जब से मैं काम करता हूँ पहली बार देखा ये सिस्टम। ये रूल थे 2016 से पहले, यही रूल थे जो अभी हैं। डेली एक्सपायरी नहीं होती थी, लेकिन भाई उस टाइम भी इतनी कम वॉल्यूम नहीं थी जितनी अब हो गई। क्यों हुई है? क्योंकि लोग अभी वॉच कर रहे हैं मार्केट को। तो आप क्यों पीछे रहो भाई, आप क्यों अपना पैसा दाव पे लगाओ? अभी बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा 51,500 पे रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट प्राइस है 60,000 तेजी वाले, 52,000 मंदी वाले बैठे हैं। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर 52,000 का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बीच में तो ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं, डाउन साइड 51,000 से पहले ओपन इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी। तो भाई फायदा भी नहीं है ऑप्शन चेन देखने का, सच बताऊं तो, क्योंकि ये 8,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है, क्या ये अगर ये पोजीशन काट भी देंगे तो क्या डाउन साइड मोमेंटम आएगा? अगर ये 13,000 बंदे पोजीशन काट भी देंगे, क्या शॉर्ट कवरिंग आएगी? कुछ भी नहीं आएगी, इनसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो डेटा से ही कुछ समझ में आ सकता है। तो जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ऑप्शन चेन को भी आपको 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद ही देखना है। अगर कुछ अलग से दिखा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कमेंट करके अपने व्यूज आज जरूर बताइएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा भाई, कौन क्या व्यू रखता है मार्केट के ऊपर, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की हेल्प की जरूरत है भाई। मैं भी कोई नास्त्रोदर्मस नहीं हूँ कि मैं पहले ही बता दूँ। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।